गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सिद्धार्थ 44 MA और ABC पे वीडियोस नहीं आ रहा है। रीज़न बिहाइंड वीडियोस नहीं आने का कि अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अप डाउन चल रहा है और मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। तो आपको चिंता नहीं करना है, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आना शुरू होगा वैसे ही हमारी वीडियो पब्लिश होती रहेंगी। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप कैश के साथ हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप म्यूचुअल फंड्स में आप स्विच कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ वीकेंड और मंथ और 2 मंथ्स में कह सकता हूँ कि मोस्टली मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में मार्केट थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो डाउन से अप की तरफ उम्मीद है कि आ सकता है। तो अभी मैं कुछ जनरल व्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा मार्केट का कि क्या चल रहा है मार्केट में। इंडेक्स पे हम बात करेंगे। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या इंट्राडे कर रहे हैं। मेरी इंट्राडे पे भी वीडियोस है, आप इंट्राडे की स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, है ना। और इंट्राडे का ब्रह्मास्त्र करके भी वीडियोस मैंने डाला हुआ है, ठीक है। एंड एक स्ट्रेटेजी EMA बेस्ड पे भी मेरी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है, काफ़ी सक्सेसफुल है। निफ्टी 50 में वो बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। तो जस्ट एक जनरल व्यू आइडियाज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि जो मार्केट्स है, जैसे निफ्टी 50 चल रहा है, एक इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ। जनरल ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। आप सिंपल सा अगर आप देखेंगे, अगर मैं ट्रेंड लाइन ले लूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके डाउन साइड में जा रहा है मार्केट, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो आप देख लेंगे यहाँ से भी, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रफली ट्रेंड लाइन, तो ये मार्केट जो है अभी स्ट्रेट वे डाउन ट्रेंड में है। कैसे? ऐसे 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 ऊपर नीचे करके ये चल रहा है। तो आप कैसे समझेंगे कि अब मुझे पोजीशन बनानी चाहिए? अरे गेटिंग माई पॉइंट्स, इस पे बात करते हैं। तो आपको ना सिंपल एक इधर ब्लैंक स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि निफ्टी आपको ऐसे ऐसे चल रही है ना, अभी ऐसे 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 नीचे चल रही है ना, ऐसे ऐसे फिर आती है, फिर नीचे चल रही है ना। तो आपको ढूंढना क्या है निफ्टी में कि निफ्टी आपको कुछ ऐसा मूवमेंट दे, कुछ फिर आए ऐसा, फिर कुछ मूवमेंट ऐसा दे, फिर कुछ ऐसा दे, फिर कुछ ऐसा दे, फिर कुछ ऐसा दे, फिर कुछ ऐसा दे, ठीक है। हो सकता है ये जो है कुछ वीकेंड्स में आए या मंथ्स और 2 मंथ्स में आए। तो आपको पॉइंट्स जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, आप एक नॉर्मली सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब कि मुझे पहले निफ्टी रेंज बाउंड चाहिए, जो कि रेंज बाउंड अभी नहीं हो रही है। अगर मैं बैक जाके देख, रेंज बाउंड क्या होता है? एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना होता है, उसको बोलते हैं रेंज बाउंड। एक रेंज में घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निफ्टी रेंज में नहीं घूम रही, या कोई भी इंडेक्स, स्मॉल कैप हो गया, फार्मा हो गया, कुछ भी, है ना, IT हो गया। हमें रेंज, पहले रेंज बाउंड ढूंढना है। अभी आप देखोगे मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट रेंज बाउंड नहीं हो रही है, इंडेक्स रेंज बाउंड नहीं हो रही है। आपको रेंज बाउंड का मतलब समझा दूँ, देखो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसे कहते हैं रेंज। ये एक रेंज है, ठीक है। क्यों रेंज है? मार्केट ऊपर नीचे 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 मल्टीपल ऑफ टाइम्स सेम प्राइस पे ये हिट करती है एंड फिर रिवर्स होती है। तो हमें मार्केट में रिवर्सल चाहिए, तो पहले हमें क्या ढूंढना है? रेंज बाउंड मार्केट। हमें ढूंढना है कि कौन सा इंडेक्स ऐसा है जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट को दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आप इंडेक्स खोलना, ये तो मैंने निफ्टी 50 खोला है, आप इंडेक्स खोलो जैसे रियलिटी है ना। अब इसको चार्ट को आप ओपन करोगे, देखो यहाँ पे कहीं आपको रेंज बाउंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। हमें रेंज बाउंड चाहिए। अभी देखो ये स्टिल डाउन ट्रेंड में, अगर इसको मैं एक ड्रॉ कर दूँ लाइन, देखो ये
नीचे की तरफ, नीचे 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 ही जा रहा है, ठीक है। तो हमें रियलिटी नहीं देखना है, प्राइवेट बैंक देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, रेंज बाउंड चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सेम इसमें भी हमें कोई रेंज नहीं दिख रहा है। अगर ड्रॉ करूँ तो ये मूवमेंट दे रहा है, सीधा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दे रहा है। तो ये बेसिक सा टॉपिक था कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो निराश हो रहे होंगे कि कोई वीडियोस नहीं आ रही है एबीसी पे या 44 एमए पे या ऑल टाइम हाई पे। रीज़न सिंपल है कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट अप डाउन चल रहा है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड रिवर्सल देगा, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स भी आएंगे, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी मिलेंगे लोअर प्राइस पे। बस आपको क्या करना है, आपको रिजर्व के साथ में आप अपने पैसे को स्विच करें म्यूचुअल फंड्स में, और कुछ दिनों तक 2 महीने 4 महीने तक म्यूचुअल फंड्स में पैसा पड़ा रहने दें। और म्यूचुअल फंड्स में भी आप स्पेसिफिक इंडेक्स वाइज जाएं। इंडेक्स वाइज में क्या है कि आपके जो लॉस और रिस्क की जो बात होती है ना, वो मिनिमम होंगे, है ना। अगर कोई भी सपोज़ अपने आईटी का इंडेक्स बाई किया हुआ है ना, म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको अगर टीसीएस परफॉर्म नहीं कर रहा है, विप्रो नहीं कर रहा है, अगर इन्फोसिस परफॉर्म कर रहा है और कोई छोटे मोटे आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाई ना करें, म्यूचुअल फंड्स भी बाई करें तो आइदर स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप पूरा इंडेक्स को लें। फार्मा का इंडेक्स ले सकते हैं, आईटी इंडेक्स ले सकते हैं, है ना। इंडेक्स में मतलब आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊं कि इंडेक्स में क्या होता है, बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स। अब मैं आपसे सिंपल लॉजिक पूछूं कि अगर आपके पास 50 आईटी के स्टॉक्स हैं, ठीक है, 50 आईटी के स्टॉक्स हैं, वो पूरा इंडेक्स है। और अगर आप 2-4 आईटी के स्टॉक्स लेकर बैठ जाएंगे, तो जो 2-4 हैं उनको चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर जो 40 या 50 का आपके पास बंच हो, गुच्छा हो, है ना, उसी को कहते हैं इंडेक्स। सेम एप्लीकेबल एज फार्मा। फार्मा में भी आपको इंडेक्स लेना है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि अभी मार्केट इस टाइप से है नहीं कि हम लोग स्विंग करें, है ना। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, आपको वीडियोस मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।